हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट हैज़ बीन ऑथर्ड बाई होम। एक किताब लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। यह किनके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस है हामिद अंसारी, दलाई लामा, अमिताभ घोष या प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही जवाब है दलाई लामा। दलाई लामा ने ये किताब लिखी है। दलाई लामा जो कि बौद्ध गुरु हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और इस किताब में मुख्यतः उन्होंने जो अभी के समय में जब कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो पूरा विश्व है, या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण जो विश्व की स्थिति है, और भी बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं विश्व में, उन सब से बचने और निकलने को और उसको डील करने को पर यह किताब लिखी गई है। 130 कोट्स वगैरह इसमें लिखे गए हैं। तो इस किताब में ये चीज़ बताई गई है। अभी हामिद अंसारी की एक किताब पब्लिश हुई है, इसका नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। यह किताब काफ़ी चर्चा में है अभी, तो यह किताब भी आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अमिताभ घोष ने एक किताब लिखी है जंगलनामा। जंगलनामा सुंदरबन की एक लोक कथा है, बॉन बीवी की। इस लोक कथा पर आधारित एक पोएट्री है, कविता के रूप में अमिताभ घोष ने यह किताब जंगलनामा लिखी है। प्रियंका चोपड़ा जो कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अनफिनिश्ड, जिसमें कि उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अभी तक के संस्मरण को लिखा है। अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक केंद्र बनाया गया है। वह केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरला। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में पहले से एक सेंटर है, ऑलरेडी एक सेंटर है, जिसे कि सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट सेंटर कहा जाता है। सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, सतत तटीय प्रबंधन केंद्र। ये राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र है। तो यहाँ पर एक आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सेंटर नया बनाया गया है, जो कि भारत में पहला सेंटर बनाया गया है। इसे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो उनके राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इसकी शुरुआत की है। वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, जो कि सुंदरबन है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा वेटलैंड है। उड़ीसा, केरला, इन सब में भी काफ़ी सारे वेटलैंड पाए जाते हैं। तो अभी हाल ही में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को यह मनाया जाता है हर साल। तो उसी दिन इसकी शुरुआत यहाँ पर तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। अगला सवाल है, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली सीन मिलिट्री कूप? एशिया के किस देश में अभी हाल ही में तख्ता पलट किया गया, सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता है, बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है। यहाँ पर जो अभी सरकार थी, उसमें जो जितने भी प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर या सभी को
नज़रबंद कर दिया गया है। आंग सान सू की, जो कि यहाँ की स्टेट काउंसलर थी और फॉरेन मिनिस्टर भी थी, उन्हें भी नज़रबंद कर दिया गया है। आंग सान सू की को 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो म्यांमार में ये घटना अभी की गई है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार 5 देशों से घिरा हुआ है: थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, भारत और चीन। इन 5 देशों से म्यांमार घिरा हुआ है। म्यांमार की अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान भी अच्छे खासे तादाद में इनकी यहाँ पर पाए जाते हैं रोहिंग्या मुसलमानों का एक मुद्दा भारत में, इनको जब बुद्धिस्ट की तरफ से यहाँ पर परेशान किया गया था तो ये भारत में आए थे, ऐसा भी मुद्दा कुछ दिनों पहले आया था। तो ये म्यांमार में सैन्य तख्तापलट अभी हुआ है। अगला सवाल है, चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच नेशनल मूवमेंट? चौरी चौरा कांड किस राष्ट्रीय आंदोलन को, चौरी चौरा कांड की वजह से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन खत्म कर दिया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण थे, 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण थे, वो था कि रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बंदी बनाया जा सकता था। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग जब जमा हुए थे और 13 अप्रैल 1919 को जब जमा हुए थे जलियांवाला बाग में जब जमा हुए थे लोग, तो यहाँ पर एक जलियांवाला बाग में यहाँ पर एक मैसेकर किया गया था। यहाँ पर काफ़ी गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, और इस सब के विरोध में 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी, असहयोग आंदोलन की। गांधी जी के पहल पर इसकी शुरुआत हुई थी और असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला था। पूरा ही भारत इसमें अपने सहयोगिता दे रहा था। उसी बीच में एक उत्तर प्रदेश के एक जगह चौरी चौरा में एक घटना हुई थी, जिस घटना में 22 पुलिस वालों को पुलिस थाने के अंदर ही जला दिया गया था। इसमें 3 नागरिक भी मरे थे और 22 पुलिस वाले मरे थे। तो ये घटना 4 फरवरी 1921 को हुई थी। 4 फरवरी 1921 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसके बाद 4 फरवरी 1922 को जब ये घटना हुई थी तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह घोषणा की कि नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद स्वराज पार्टी बनी इसी के वजह से, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1906 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। यह भी पूरे भारत में फैला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, यह 1930 में जो नमक सत्याग्रह है, दांडी मार्च, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में अगस्त क्रांति मैदान में घोषणा करके यहाँ से की गई थी। अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में है, तो वहाँ से इसकी घोषणा करके क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टैब्ल्यू हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट एट द 72nd रिपब्लिक डे परेड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो झांकी है, टैब्ल्यू झांकी जो है, जो कि गणतंत्र दिवस के परेड में निकाली गई थी, 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में, उसे सबसे अच्छा माना गया है? ऑप्शन है आपके पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है उत्तर
प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी जिसमें कि अयोध्या और राम मंदिर के बारे में बताया गया है। अयोध्या और राम मंदिर जो कि अभी बन रहा है उसके बारे में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की झांकी थी, उसे सबसे अच्छा इनाम दिया गया, सबसे अच्छा पाया गया है। ये जो रिपब्लिक डे की जो परेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और ये परेड वही करवाती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो इस बार की झांकी थी वो थी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी की। किनकी बर्थ एनिवर्सरी? गुरु तेग बहादुर की बर्थ एनिवर्सरी है। उसके मौके पर ये पंजाब ने अपनी झांकी बनाई थी। इसमें रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा की भी एक, श्री रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा भी बनाया गया था। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा। उत्तराखंड में की जो झांकी थी उसमें उत्तराखंड के जो केदारखंड है, केदारनाथ का जो मंदिर है केदारखंड है, साथ ही वहाँ की जो कस्तूरी मृग है उसकी भी झांकी निकाली गई थी। लद्दाख, पहले बार लद्दाख की झांकी इस बार निकाली गई है। लद्दाख की पहली झांकी 2021 में निकाली गई थी। लद्दाख की झांकी में थिक्से मोनेस्ट्री जो है, थिक्से मोनेस्ट्री इसके बारे में, और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इसको भी दर्शाया गया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि लेह में है, इसे भी दर्शाया गया था। थिक्से मोनेस्ट्री भी लेह में है। ये उत्तर प्रदेश की झांकी थी जिसमें राम मंदिर के बारे में बताया गया था और अयोध्या के जीवन के बारे में बताया गया था। अगला सवाल है, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एक्वेटिक स्पीसीज। किस जलीय स्पीसी को, किस जलीय जीव को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपके ऑप्शंस हैं मैरीन टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्रा डॉल्फिन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इसका सही जवाब है मैरीन टर्टल। मैरीन टर्टल को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है, इसे लॉन्च किया गया है। जो भारत में जो टर्टल्स पाए जाते हैं, जो कछुए पाए जाते हैं, ये मैरीन टर्टल यानी कि समुद्री कछुआ हुआ, जो भारत में जो कछुए पाए जाते हैं वो मुख्यतः 5 तरह के कछुए हैं। एक तो ऑलिव रिडली सी टर्टल, ऑलिव रिडली सी टर्टल, यह चित्र जो है वो ऑलिव रिडली सी टर्टल का ही है। ये ऑलिव रिडली सी टर्टल की खासियत क्या है कि ये 150 से ज़्यादा साल तक जिंदा रहता है, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये उड़ीसा में काफ़ी पाया जाता है और वल्नरेबल कंडीशन में है ये ऑलिव रिडली सी टर्टल। और भी हैं जैसे कि वल्नरेबल में ही है लेदर बैक टर्टल या लॉगर हेड टर्टल। ये तीनों ही टर्टल वल्नरेबल कंडीशन में है, काफी कम मात्रा में है। ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल, ये 5 तरह के टर्टल भारत में, 5 तरह के कछुए पाए जाते हैं जिसमें कि ऑलिव रिडली सी टर्टल काफी महत्वपूर्ण टर्टल है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यह भी उड़ीसा में पाया जाता है, भितरकनिका नेशनल पार्क में ये काफी पाया जाता है, भितरकनिका नेशनल पार्क में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। गैंगेटिक डॉल्फिन गैंगेस गंगा नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा डॉल्फिन ब्रह्मपुत्रा नदी में पाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, गैंगेटिक डॉल्फिन की हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल है, एन इवेंट ऑन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंटरनेशनल एजेंसी। एक आयोजन किया गया था जिसमें कि सीमा पार आवागमन के लिए को वापस से बहाल करने के लिए यह आयोजन किया गया था। यह किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। तो सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह आयोजन
किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम ने इसका आयोजन किया था। विश्व आर्थिक फोरम की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लॉस श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस आयोजन के तहत ये पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस ये सब बनाने की कोशिश की गई है, जिसके तहत कोविड के बाद जो आवागमन बंद हो गया है उसको वापस से बहाल करने के लिए यह आयोजन किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसके काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आते हैं जो कि सवालों में पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट जो हैं ये विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो ये काफ़ी सवालों में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में सवाल काफ़ी आते हैं। अगला सवाल है, अमृत महोत्सव इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। अमृत महोत्सव का आयोजन की बात चल रही है, वह किसके लिए हो रहा है, कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जिसको मनाने के लिए किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं 125th बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल, 50th ईयर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल, या 50th ईयर ऑफ रामसार कन्वेंशन के 50 साल। तो सही जवाब है 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। 75वें साल जो भारत का होगा 2022 में, उसको मनाने के लिए एक महोत्सव किया जाएगा, उसका नाम अमृत महोत्सव रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की भी इस साल 125वीं जयंती थी, सालगिरह थी, तो उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। बांग्लादेश लिबरेशन वार की 50वीं सालगिरह है, इसीलिए इस साल बांग्लादेश की झांकी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस में के परेड में शामिल किया गया था। रामासार कन्वेंशन जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए है, आर्द्रभूमि कंजर्वेशन के लिए है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामासार में यह आयोजन हुआ था। रामासार ईरान का एक देश है, तो वहां पर 1971 में यह किया गया था, तो उसकी का भी 50वां साल इस साल पूरा होता है। तो वेटलैंड कंजर्वेशन डे, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो रामासार कन्वेंशन का भी 50 साल पूरा हुआ, लेकिन अमृत महोत्सव जो है वो भारत के स्वतंत्रता के 75वें साल को मनाने के लिए मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, विच इंडियन मॉन्यूमेंट वॉज लिट अप टू ऑब्जर्व नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, इसका अर्थ क्या होता है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, इन सब से होता है। तो इसमें इन्हें सबसे उपेक्षित बीमारियां माना जाता है। उनको मनाने के लिए एक डे होता है, जो एक डे मनाया जाता है इस दिन, उसे वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज डे। तो इस दिन किस भारतीय बिल्डिंग को, किस भारतीय मॉन्यूमेंट को सजाया गया था और उसमें बहुत सारे लाइट्स लगाए गए थे, तो वो कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट था। तो आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल या गोल्डन टेम्पल। तो इसका सही जवाब है कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसे सजाया गया था और इस दिन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाने के लिए इसे सजाया गया था। इसका जो अगर हम बात करें ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो जैसे लेप्रेसी या डेंगी, चिकनगुनिया, ये सभी जो हैं ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहे जाते हैं। रेबीज या स्नेक बाइट, सांप जो काटता है वो भी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ही माना जाता है। अगला सवाल है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। हर घर पानी हर घर सफाई
जो एक आयोजन है, मतलब एक प्रोग्राम है, वह किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो पंजाब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हर घर पानी हर घर सफाई, यह जो आयोजन, यह जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत गांवों में साफ पानी, सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर, नलकों के द्वारा सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने की एक प्रयास है ये। और यह जो पूरा आयोजन है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा और भारत का जो जल जीवन मिशन है, इन सब के द्वारा यह फंड किया गया है और पंजाब ने इसकी शुरुआत की है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के अमरिंदर सिंह हैं। यहाँ के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं। स्टेट एनिमल यहाँ का ब्लैक बक है। स्टेट बर्ड बाज है, बाज यहाँ का स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री शीशम है। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ के नृत्य हैं, डांस फॉर्म्स हैं। तो पंजाब काफी इंपॉर्टेंट अभी आयोजन, ये मिशन शुरू किया, हर घर पानी हर घर सफाई। कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, स्टेट एनिमल ब्लैक बग, स्टेट बर्ड बाज, स्टेट ट्री शीशम और डांस फॉर्म भांगड़ा या गिद्दा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।